करूंगी। पार्टी है, इस विकल्प की आप लोग बात किया करते थे कि कोई विकल्प नहीं है। उस विकल्प के लिए एक नई पार्टी बनाई है, प्लूरल्स पार्टी नाम है उसका। नाम थोड़ा मुश्किल है, जानबूझ के मुश्किल रखा है, क्योंकि प्लूरल्स शब्द का अर्थ होता है हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ शासन करेंगे। तो जब भी ये बोलने में दिक्कत हो, ये याद करने की जरूरत है कि इस नाम का मतलब क्या है। भारत देश प्लूरल देश था और देश है। यहाँ पे आए हैं, लंदन में पढ़ाई की है, सबको पता होगा। यहाँ पे विश्व का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, दो सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से विकास कैसे होता है और नीतियाँ कैसे बनती हैं, उसकी ही पढ़ाई की है। विकसित देशों के लिए नीतियाँ बनाई है। और बिहार वापस आई हूँ क्योंकि बिहार लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अब ये नकली नेता नहीं चाहिए। बिहार ऐसे लोगों के हाथों में अब नहीं जाने देंगे जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में बिहार को सिर्फ बर्बाद किया है। यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग खड़े हैं, सबके लिए नौकरियां लाने के लिए आई हूँ, वैसे ही जैसे कि पूरे देश में नौकरियां होती हैं। उद्योग लगाने के लिए आई हूँ, जैसे पूरे देश में उद्योग लगते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में यही सारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम मदरसे में खड़े हैं, सबको ये बात पता होगी कि जब तक शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन नहीं होती तब तक समाज का विकास नहीं होता। और सबसे ज्यादा इसीलिए जरूरी है कि सरकारें शिक्षा को बेहतर करें। वो बेहतर करना मुझे आता है, इसीलिए आई हूँ। इस बार एक मौका है, सबको यहाँ पे कहना चाहूंगी, निराशा है। आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा निराशा है, विश्वास खत्म हो गया है। 74 साल में इन लोगों ने उस विश्वास को खत्म कर दिया है, लेकिन इस बार वो विश्वास को खत्म मत होने दीजिए। इस बार एक शिक्षित सरकार को बना के देखिए कि एक शिक्षित सरकार कैसे अलग होती है बाकी सारे सरकारों से। आपको एक शिक्षित विधायक दिया है, शिक्षित प्रत्याशी को चुनिए, यहाँ से उनको विधायक बनाइए। किसी और व्यक्ति को अगर वोट करिएगा तो वही दो लोग आएंगे, नीतीश जी या लालू जी। लालू जी ही हैं, अब चेहरा कोई भी रहे। ये मैं बार बार कहती हूँ और यहाँ एक बार फिर से कहना चाहूंगी, नीतीश जी के 15 साल को हमने देख लिया है और लालू जी के पुत्र के उप मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल को और उनके पिता के 15 साल को भी देख लिया है। कुछ नहीं बदलेगा अगर ये लोग आएंगे। और हमें हमारे भविष्य के लिए बिहार को बदलने दीजिए। प्लूरल्स पार्टी को अब बिहार बनाने दीजिए। पूरा बिहार बनाना है, पूरा मैनिफेस्टो में बिहार को फिर से बनाना होगा। 30 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 30 साल में इन्होंने एक भी उद्योग नहीं लगाए हैं और हम लोग अभी जहां खड़े हैं, ये सभी जगह को इन लोगों ने इस तरीके से उपेक्षित रखा है। सिर्फ पटना में सब बैठे रहते हैं। ऐसे सरकारें नहीं चलती। हमें बचपन से सिखाते हैं स्कूलों में कि संघर्ष करिए। क्यों संघर्ष करें? ताकि आप लोग अच्छी जिंदगी जीते रहिए। संघर्ष करने का काम सरकारों का होता है। पूरी दुनिया में संघर्ष सरकारें करती हैं, सिर्फ बिहार में संघर्ष हम करते हैं। मैं वैशाली में हमारे एक प्रत्याशी हैं, उनका इन्होंने नामांकन रद्द कर दिया। राघोपुर से वो प्रत्याशी थे, राघोपुर किनका क्षेत्र है सबको पता होगा। उनका नामांकन रद्द कर दिया और बुरे तरीके से उनको पीटा। तो वो जगह पे राघोपुर का खारिज कराने के लिए चुनाव, मैं डीएम के ऑफिस गई।
वहां पे डीएम मिले ही नहीं, तो वैशाली से पैदल चल के 22 किलोमीटर पटना पहुंची। 22 किलोमीटर। दुनिया में अगर किसी व्यक्ति ने कहीं और इतना संघर्ष किया होता तो आज राष्ट्रपति शासन लग गया रहता। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की। तो यही वक्त है, इस वक्त में हमारे पास ये मौका है कि हमेशा से इसको बदले। हमेशा के लिए मैं चाहती हूँ कि बिहार नीतीश जी और लालू जी मुक्त हो। आप बिहार में तो पढ़े लिखे भी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, सीधे साधे लोग भी हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है ऐसे लोग जो हम जैसे लोग हों। ये तो हम जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इनकी नीयत अच्छी है, ना ही इनमें कोई काबिलियत है। दरभंगा में एक जगह जाले, वहां गई थी, वहां पे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि इन मक्कारों से लड़ने का क्या आपको साहस है? इनके पास सब कुछ है, प्रशासन भी इनका है, मीडिया भी इनकी है, और इतना पैसा जो इन्होंने हमसे चुरा के रखा है वो भी उनका है। तो क्या इन मक्कारों से लड़ने का साहस आपको है? हाँ, मुझे वो साहस है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको साहस है तो हमारा पूरा समर्थन आपको है। वही समर्थन मांगने अनु विवेक जी के लिए यहाँ आई। मनोरंजन भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, मनोरंजन भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। मैं हर जाति और हर धर्म के लोगों के लिए काम करने आई हूँ। आप सब मेरे हैं, मुझे काम करने दीजिए, इतनी सी ही बात है। अब सब मिलके इस बार ये प्रयोग करते हैं, सिर्फ नीतियों के लिए वोट करते हैं। और हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये मैं वादा करती हूँ, पूरा बिहार भी देखेगा और पूरा भारत भी देखेगा। मनोरंजन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।